बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद उसामा खालिद। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। कुर्रुश उस्मान के एपिसोड के बारे में सब हैरान होंगे कि अभी तक आज इस दफ़ा एपिसोड क्यों नहीं रिलीज़ हुई। तो बात यह है कि गज़ा पे जो कल गज़ा के हॉस्पिटल में अटैक हुआ था और अटैक की वजह से बहुत सारे जो मुसलमान हैं वहाँ पे जो हेल्थ केयर ऑफिसर्स हैं जो भी हैं वो वहाँ पे शहीद हुए थे। अब वो उसी अटैक की वजह से कुर्रुश उस्मान की भी एपिसोड डिले में हुई, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है तुर्की एक मुत्तहिदा मुल्क है और वहाँ पे जो एक दफ़ा सदर कह दे कि यहाँ पे हम 3 दिन का शोक मनाएंगे तो उन्होंने मनाना है। और इसी तरह से कोई भी ऐलान हो, पिछले साल हमने जब वहाँ पे ज़लज़ला आया तो ये भी हमने चीज़ उस टाइम पे भी नोट की कि उन्होंने अपनी जो तमाम नशरियात थी वो 3 हफ्तों तक तकरीबन उन्होंने रोक के रखी। और इस दफ़ा भी यूं ही हुआ कि अब जो 3 दिन के शोक की वजह से उन्होंने कुर्रुश उस्मान की एपिसोड को डिले में कर दी। लेकिन बात की जाए गज़ा के अटैक की, तो अब वहाँ पे मैंने जो मेरे हिसाब से मैंने जो न्यूज़ पढ़ी हैं उसमें कहा जाता है कि गज़ा पे हॉस्पिटल में अटैक हुआ तो सही, लेकिन दोनों फरीकैन यानी कि फ़लस्तीन वाले और इसराइल वाले दोनों का ही ये कहना है कि हमने ये अटैक नहीं किया, बल्कि इन्होंने इसराइल वालों को कहना है कि फ़लस्तीन वालों के खुद जो जिहाद वाला को उनका जो ग्रुप है उन्होंने खुद एक रॉकेट दागा था जिसकी वजह से वो उनके अपने ही अस्पताल में गिर गया और इस वजह से ये जो अस्पताल में ये अटैक हुआ ये फ़लस्तीन का जो जिहाद का ग्रुप है उन्होंने ही किया। और दूसरी तरफ बात की जाए फ़लस्तीनियों की, वहाँ के फ़लस्तीन के ऑफिशियल्स का कहना है कि ये अटैक इसराइल ने किया। हालांकि हम जानते हैं कि ये ऐसा होने में इसमें कोई शक की बात नहीं है, ऐसा हो भी सकता है क्योंकि इसराइल वाले ऐसा करने से बाज आने वाले तो हैं नहीं। वो अगर उनको मौका मिलता जाए तो उन्होंने अटैक लाजमी करना था, ये तो बात सच है। और कहा जैसा कि देखा जा सकता है जब हमास ने अटैक भी किया था गज़ा में तो इसराइल का इतना नुकसान नहीं हुआ था। हालांकि अब जो उनका अटैक हुआ है हॉस्पिटल में तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। तो पहले जो अगर इस बात पे अगर हम देखें तो इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उस टाइम पे भी ये बात हो रही थी कि हमास के रॉकेट्स में इतनी ताकत नहीं है। हालांकि अब ये अटैक इसलिए अभी भी कन्फर्म नहीं है। यूएसए वालों का भी यही कहना है कि ये अटैक जो है वो गज़ा ने फ़लस्तीन के मुजाहिदीन ने खुद गज़ा पे किया है, या उन्होंने रॉकेट फेंकने की कोशिश की तो वहीं पे वो उनके अपने हॉस्पिटल में गिर गया। लेकिन फ़लस्तीन वाले इस बात से इनकार करते हैं। खैर जो भी हुआ हम तो मुस्लिम मुल्क के साथ खड़े हैं और कोशिश कर रहे हैं कि किसी न किसी तरह से आवाम को इन तमाम बातों की खबर दी जा सके। इस मौके पर इंडिया के जो सदर हैं मोदी उनका भी ट्वीट आया है और दीगर जो पाकिस्तानी क्रिकेटर्स हैं उनका भी ट्वीट आया और सब ने ही इस शो का ऐलान किया है। लेकिन जो तुर्की की कौम है वो इस तरह से शोक नहीं करते। उन्होंने पहले भी जब ज़लज़ला आया था उसकी वजह से उन्होंने जब शोक किया था तो तब भी उनका शोक काफ़ी 3 हफ्तों तक उन्होंने कोई भी अपना प्रॉपरली सीरीज स्टार्ट नहीं की। तो इस दफ़ा भी उन्होंने पोस्ट लगा के कहा कि वो जो गज़ा की अटैक की वजह से हम कुर्रुश उस्मान की जो एपिसोड्स हैं वो फ़िलहाल के लिए अगले 3 दिनों के लिए, अभी तो ज़ाहिर सी बात है एक ही दिन में एपिसोड आनी थी, लेकिन अगले 3 दिनों में आगे कोई भी नशरियात नहीं की जाएंगी। और जो भी उनके जो टीवी चैनल्स हैं वो अभी आगे कोई भी सीरीज़ की एपिसोड नहीं देंगे। तो ये जो तुर्की है उसके हवाले से अपडेट है और वहाँ के टीवी चैनल्स के हवाले से। हालांकि पाकिस्तान में देखेंगे तो अभी भी टीवी चैनल्स पे ड्रामे वगैरह चल रहे होंगे। उनका इस हमले में जो भी मर जाए मुसलमान उनको इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है। खैर ये थी कुर्रुश उस्मान के हवाले से अपडेट्स जो मैंने कहा कि शायद इस वक्त शेयर कर दी जाए ताकि लोगों को पता चल सके कि कुर्रुश उस्मान किस वजह से इस वीक एपिसोड नहीं रिलीज़ हुई। तो मिलते हैं नई अपडेट्स के साथ बहुत जल्द। अल्लाह हाफिज़।